हेलो गाइस, मैं प्रियंका हूँ और इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि जो लोग अभी तक ये सोच रहे हैं कि वो फास्टिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या फिर ये सोच रहे हैं कि वो लोग इतने ओवरवेट हैं या इतने अनहेल्दी हैं कि वो कभी भी ज़िंदगी में हेल्दी हो ही नहीं सकते हैं, या फिर इस तरह की बहुत ही अजीब सी डाइट है ये जो फास्टिंग है और इसको नहीं कर पाएंगे वो लोग, या फिर किसी भी तरह की डाइट जो है वो लोग सोचते हैं कि हम कभी फॉलो कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना, इनफैक्ट आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस तरह से सोचते होंगे, करेक्ट? तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो मैंने अभी रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री देखी नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम है द सीक्रेट। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये इतना अच्छे से बनी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ कि आप ये डॉक्यूमेंट्री जाके देखिए और अपने बच्चों के साथ देखिए, पूरी फैमिली के साथ देखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे से इसमें एक कॉन्सेप्ट जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है। और वो जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द पावर ऑफ अट्रैक्शन, कि हम जो चीज़ सोचते हैं और जिस चीज़ में बिलीव करते हैं और कॉन्स्टेंटली जो कहते रहते हैं, और अपने आप से भी कहते हैं, दूसरों से भी कहते हैं, जो भी कुछ हम कॉन्स्टेंटली कहते हैं वो ही हमारी सच्चाई बन जाती है। ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है इस डॉक्यूमेंट्री का। तो अब मैं स्टोरी पे आती हूँ। तो जब मैंने ये डॉक्यूमेंट्री देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कॉन्स्टेंटली जो मेरा स्ट्रगल रहा पहले से लेके अब तक का वेट लॉस के साथ में और भी सब चीज़ों के साथ में, तो हमेशा से एट द बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में हमेशा ये रहा है कि सब अच्छा होगा, टेंशन मत लो, सब ठीक होगा, भगवान देख रहे हैं। ये जो भी कुछ मेरे दिमाग में था उसके कारण हमेशा एक पॉजिटिव थॉट जो है हर नेगेटिव थॉट को ब्लैंकेट करता रहता था। तो ये थॉट जो है, मैं सोच रही थी जब मैंने ये डॉक्यूमेंट्री देखी कि ये जो थॉट है ये बहुत पहले से, बचपन से हम लोगों के दिमाग में इंस्टिल किया गया था हमारे पेरेंट्स के द्वारा, कि मेरी माँ जो है और मेरे पापा जो हैं दोनों ये कहते थे, हमेशा से ही हम लोगों को बताते थे, आप अच्छे कर्म करो आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरे कर्म करो आपके साथ बुरा होगा। आपने भी सुना होगा ना। तो कर्म क्या होते हैं? कर्म वो होते हैं कि जो भी कुछ हम करते हैं उसे हम कर्म कहते हैं। तो अगर हम अच्छी चीज़ें करते हैं तो हमारे साथ अच्छी चीज़ें होती हैं, अगर हम बुरा करते हैं तो हमारे साथ बुरा होता है। तो ये सब कुछ जो है हम खुद ही अट्रैक्ट करते हैं अपने आप की तरफ। और ये ही जो बेसिक रूल है ज़िंदगी में, वो हम तीनों बच्चों ने, मेरी बहन और मेरा भाई, हम तीनों बच्चों ने हमेशा से फॉलो किया, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं। वो भी हमेशा से अच्छाई जो है उसको ही देखते हैं, हमेशा पॉजिटिव जो है वो थॉट प्रोसेस रहा हमारे पेरेंट्स का। मेरी माँ का कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके लिए उन्होंने बोला होगा कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। उनका ये जो पॉजिटिव थिंकिंग था, पॉजिटिव एटीट्यूड था, वो सब कहीं ना कहीं हम तीनों बच्चों में रब ऑफ हुआ है। और ये ही पॉजिटिवनेस जो है वो आगे तक भी हमको एट द बैक ऑफ द माइंड पुश करती रही है कि डू गुड एंड बिलीव एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। डोंट कीप ऑन फोकसिंग कि है ना कुछ गलत होगा, कुछ खराब होगा उस पर। तो मैं जब वेट लॉस कर रही थी इस समय भी मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये थॉट हमेशा से रहा है कि मेरे ये जो कपड़े हैं जो अब मुझे नहीं आते हैं ये मैं पहन पाऊंगी और ये मैं ज़रूर पहनूंगी। तो मैंने उन्हें कभी भी किसी को दिया नहीं। तो वो जो छोटे कपड़े थे वो हमेशा से मेरे पास रखे। मेरी सिस्टर के उसको बहुत हर बार नया कपड़ा बहुत बार पहन चुकी होती थी और अब वो पहन नहीं सकती, या फिर वो ऑलरेडी न्यूज़ में आ चुकी है उसकी ड्रेस और अब वो फिर से उसको नहीं पहन सकती है, या फिर 3-4 जगहों पे वो देख ली गई है उस तरह से। तो वो वाले कपड़े जो हैं अब वो पड़े रहते थे। और हम लोगों का हमेशा से ये है कि कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है। तो इसीलिए वो सब कुछ जो मेरी बेटी है वो पहनेगी या फिर मैं पहनूंगी, तो वो सब मैंने संभाल के रखे हुए थे। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं फाइनली अपने वेट लॉस के बाद में इस स्थिति में आ गई जब मैं उन कपड़ों को पहन सकती थी, वो जो फीलिंग है ना वो अनमैच्ड होती है, क्योंकि ये एक अचीवमेंट की फीलिंग है। और मेरा एक हमेशा से मंत्रा रहा है कि नथिंग
taste as good as thin feels. Of course, health is also one of the part of it. तो health भी होनी चाहिए, लेकिन आप कुछ भी खा लो, उसका स्वाद जो है वो इतना अच्छा नहीं हो सकता जितना अच्छा आपकी हेल्थ का स्वाद होता है, जितना अच्छा आपको लगता है जब आप एक हेल्दी पर्सन हो जाते हो, अपनी हेल्थ को कंट्रोल में कर लेते हो। तो ये जो थॉट था ये कॉन्स्टेंटली चलता रहा, और फाइनली जब मैं उसके कपड़े पहन पाई, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, और मुझे लगा कि अरे वाह, अब मैं अपनी छोटी बहन के कपड़े पहन सकती हूँ। तो दैट रियली गिव मी अ हाई। इस तरह छोटे छोटे से गोल्स जो है ना वो आपके पास में होने चाहिए, जो कि आप कॉन्स्टेंटली जिसके बारे में सोचते रहें कि है ना मुझे ये अचीव करना है। आपका जो वेट है, गोल वेट है, वो आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। आपका वेस्ट साइज जो है वो आपके पास होना चाहिए लिखा हुआ कि मुझे ये चाहिए। और आप उन चीजों को देखना छोड़ दीजिए जो आपको कॉन्स्टेंटली हेवी वेट आपका जो दिखा रहे हैं, उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट मत करिए। ऑफ कोर्स वेट लेना जरूरी है ताकि आपको आपके प्रोग्रेस की पता चल सके, लेकिन आप जो है कॉन्सेंट्रेट ये करिए कि ये जो है ये नीचे जाने वाला है, ये इतना हैवी वेट रहेगा नहीं। क्योंकि जो मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, इस चीज में मेरा पूरा विश्वास है कि मैं इसको इतना अच्छे से करूंगा कि मेरी पूरी हेल्थ जो है बिल्कुल सही, बहुत अच्छी होने वाली है। देयर इज अ थिंग कॉल्ड प्लेसिबो। तो जो ये ड्रग कंपनीज होती हैं जो मेडिसिन बनाती हैं, तो जब वो लोग ट्रायल कर रही होती हैं पेशेंट्स के ऊपर, तब वो सेग्रीगेशंस कर देती है। जो बहुत पोटेंट मेडिसिन है जिसमें एक्चुअल पोटेंसी है उस बीमारी को ठीक करने की, वो कुछ लोगों को दी जाएगी। और सेम नंबर ग्रुप नंबर में थोड़ी सी अलग मेडिसिन होगी जो कि कम पोटेंसी वाली होगी, वो इस ग्रुप को दी जाएगी। और थोड़ी कुछ मेडिसिन ऐसी होंगी जो कि जिसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वो एक्चुअली सिर्फ शुगर की गोलियां होंगी और उसमें कुछ भी नहीं होगा, वो इस ग्रुप को दी जाएंगी। और उसके बाद में ये स्टडी की जाती है, और किसी भी पेशेंट को ये नहीं पता होता कि उसको किस टाइप की मेडिसिन दी गई है। अब चाहे वो कैंसर के लिए वो लोग ये ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हो, या किसी भी क्रॉनिक कंडीशन के लिए वो लोग ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हो। तो ये जो प्लेसिबो इफेक्ट वाले कुछ पेशेंट्स होते हैं, अक्सर उनमें से 5 to 10% लोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। आपको पता है ये क्यों होता है? क्योंकि वो बिलीव करते हैं। उनको ये नहीं पता है कि ये जो मेडिसिन है इसमें ये मुझे प्लेसिबो दिया गया है। ये किसी को भी बताया ही नहीं जाता कि उनमें से कुछ मेडिसिन जो है कुछ लोगों को जो दी जाएंगी वो प्लेसिबो दी जाएंगी। मगर ये जो पावर ऑफ थॉट है आपका, पॉजिटिविटी का, कि अब तो मुझे मेडिसिन मिलना चालू हो गई है, अब तो मुझे ठीक हो रही है, वो आपको खुद ही ठीक करने लगता है। आपके अंदर ये एनर्जी है कि आप अट्रैक्ट कर सकते हैं उस चीज को। इसके अलावा भी मेरे दिमाग में हमेशा से एक थॉट रहता था, शायद आप सबके भी दिमाग में होता है, कि आगे चल के या कभी ना कभी आई विल बी इन द परफेक्ट शेप ऑफ माई बॉडी। तो अगर आपका जो विजन है वो आपको ये दिखाता है कि जो आप चाहते हो वो आपको क्लियरली आपकी आंखों के सामने नजर आए, तो आप चाहे जो भी हो, चाहे जितनी भी डिफिकल्ट टास्क हो, वो आप अचीव कर सकते हो। चाहे आपका वेट लॉस हो, चाहे किसी भी तरह की चीज हो, आप उन सब चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्यों ना आज से हम अपना थॉट प्रोसेस इस चीज के लिए चेंज कर दें कि जैसे अगर हम बोलते हैं डाइट तो मेरे बस की बात नहीं है, उसकी जगह क्यों ना हम ये बोलना चालू कर दें कि मैं सिर्फ हेल्दी ही खाना खाती हूँ। फिर आप भले ही कुछ भी खा रहे हो, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली ये बोलते रहो अपने आप से कि मैं सिर्फ हेल्दी खा रही हूँ, मैं सिर्फ न्यूट्रिशियस खाना ही बनाती हूँ और वो ही खाऊंगी, और मैं बहुत ज्यादा अपने हेल्थ का ख्याल रखती हूँ, मुझे एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है। अगर आप इस तरह की चीजें बोलना चालू कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो सोच है वो उस तरह की हो जाएगी। भले ही इनिशियली वैसी ना हो और आप सिर्फ बोल रहे हो, लेकिन क्योंकि आप ये सोच रहे हैं, आप एक पॉजिटिव थॉट जो है आप यूनिवर्स में डाल रहे हैं, ये चीज आपकी जिंदगी में भी होने लगेगी। तो क्यों ना आज हम ये सोचते हैं कि चलिए आज से हमारा ये नया सफर चालू है, एंड वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन गुड। अच्छी चीजों पे फोकस करेंगे और कोई भी बुरी चीज जो है वो उस पर फोकस करेंगे नहीं। हम सोचेंगे नहीं कि कुछ बुरा है, हम सिर्फ ये सोचेंगे कि हम ये कर सकते हैं,
मैं इसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पे हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, आप उसके बारे में बुरा सोचने की बजाय सिर्फ अच्छा सोचिए। अपने आप देखेंगे कि सब चीज़ें जो हैं पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इसके लिए प्लीज़ प्लीज़ आप लोग सब आज द सीक्रेट जो है इसे ज़रूर देखिए। एंड आई होप कि आप सबको ये जो इंसाइट है, भले ही वो आपके वेट लॉस के लिए है या फिर आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उन सब से फाइट करने के लिए हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए ज़रूरी हो। तो इसे प्लीज़ देखिए, और बच्चों के साथ तो ज़रूर देखिए, दे आर गोइंग टू रियली बेनिफिट फ्रॉम इट। तो ये ज़रूर से देखिए। और जो भी एज पे बैठे हुए हैं कि हमें अपनी जो हेल्थ है उसको अपने हाथ में लेना है, उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए और अब पूरी तरह से अपना जो साइकोलॉजी है इसको चेंज कर दीजिए। कभी भी ये मत बोलिए कि मैं ये नहीं कर सकता, हमेशा ये बोलिए कि मैं ये कर सकता हूँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। चाहे वो जैसे भी हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप को इस स्थिति में, ऐसी मनोस्थिति में ले आइए कि आप जो हमारा यूनिवर्स है वो खुद ही मजबूर हो जाए ये चीज आपको देने के लिए। वो है ना, सारी कायनात लग जाती है, वही होता है, एंड दैट्स द ट्रुथ। तो इस चीज को आप प्लीज अपनी लाइफ में ऐड करिए, द थॉट ऑफ पॉजिटिविटी, द थॉट कि जो भी है अच्छा है, मैं बिल्कुल ठीक हूं और मैं सिर्फ सही कर रहा हूं। जो भी आपका विजन है उसको आप लिख लीजिए और उसको पॉजिटिव एफर्मेशंस जो है उस तरह से बना लीजिए। अगर आपको एफर्मेशंस का एक वीडियो चाहिए है तो मैं ज़रूर से आपको एक बना के दूंगी कि किस तरह से एफर्मेशन बोलना चाहिए हमको अपनी जो विजन्स हैं उसके लिए, तो मैं वो ज़रूर बनाऊंगी। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए और इसी तरह से हमारे व्लॉग्स को देखते रहिए और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है, आप जानते हैं, है ना। तो प्लीज़ लिखिए। Until we meet again, bye, stay safe, stay healthy.